सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। आप सभी शांत चित्त होकर के विराजें। पीछे तरफ कुछ हलचल है, उनसे निवेदन है कि बिल्कुल शांत एकाग्र होकर के बैठे, रोज की तरह शांतिपूर्वक विराजें। अब श्री भैया महाराज जी के द्वारा प्रवचन का लाभ लें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें। श्री भैया जी महाराज। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। लाडली वल्लभ लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गत दिवस जो लीलाएं होती हैं उन्हीं की हम लोग विवेचना और चर्चा करते हैं आज के प्रातः काल के सत्संग में। इधर 3 दिन से जो लीलाएं चल रही हैं, कोहबर की लीला, कल होली की लीला और आज चौपर की लीला, ये तीनों लीलाएं निवृत्त निकुंज की लीलाएं हैं। ये शब्द कुछ अटपटे से लग रहे होंगे। ब्रजरस की लीलाओं का जिन्होंने किंचित आस्वाद किया होगा, ये तीनों शब्द कुंज लीला, निकुंज लीला और निवृत्त निकुंज लीला, ये 3 उनके विभाग हैं। कुंज लीला में सबका प्रवेश है, ग्वाल वाल इत्यादि सब रहते हैं। निकुंज लीला में केवल सखियों का प्रवेश है और निवृत्त निकुंज लीला में केवल प्रिया प्रीतम का ही वास। भगवान 150 नहीं हैं, भगवान वही हैं जो अवध बिहारी हैं, वही भगवान हैं जो मिथिला बिहारी हैं और वही भगवान हैं जो ब्रज बिहारी हैं। अधिकारियों के भेद से उनको उनकी लीलाओं में रस मिलता है। कई बार उन लीलाओं का स्वारस्य न समझने के कारण हम उनमें भ्रम उत्पन्न कर लेते हैं। ये कैसी लीला है, राम जी को नचाते हैं। ये कैसी लीला है जिसमें राम जी के काजल इतना मोटा लगाते हैं। ये कैसी लीला है जिसमें राम जी हाथ जोड़ते हैं। तो और अधिक आश्चर्य करो। एक शब्द में मैं निवेदन करूं, फिटकिरी और मिश्री दोनों देखने में एक जैसे हैं। जैसा रूप रंग फिटकिरी का वैसा ही रूप रंग मिश्री का, लेकिन मिश्री मिश्री है, फिटकिरी फिटकिरी है। भावरस हमारी जिन दृष्टियों ने अभी तक केवल संसार का ही रस चखा है, संसार में ही रचे पचे हैं, उनसे मुझे कोई निवेदन नहीं करना है। हमारे रस शास्त्र के आद्याचार्य श्री
अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं कि तीनहि भूल जन कहो, तीनहि भूल जन कहो मलिनता पंक मलिन मन, तीनहि भूल जन कहो मलिनता पंक मलिन मन, यह उज्ज्वल मणिहार पहिरी हैं परम रसिक जन, यह उज्ज्वल मणिहार पहिरी हैं परम रसिक जन। यह उज्ज्वल मणिहार है, इसको रस के बेता ही पहन सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरी धाम में एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिसने रामलीला के रस भाग को प्रस्तुत किया। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निर्दलनम समुद्र तलनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायण। इतनी राम कथा तो सब जानते हैं, पर उस राम कथा में के मध्य में भी राम का एक रसमय रूप भी है, और उस रसमय रूप के भोक्ता केवल मैथिल जन है या ब्रजवासी संत हैं। निकुंज लीला की एक झांकी 84 की 2 पंक्तियां कहता हूं। आजो निकुंज आजो निकुंज मंजू मंदिर में, आजो निकुंज मंजू मंदिर में, खेलत नवल किशोर किशोरी। आज निकुंज मंजू मंदिर में, खेलत नवल किशोर किशोरी, मिथुन हास परिहास परायण, मिथुन हास परिहास परायण, ललितादिक निरखहि तृण तोरी। ये निवृत्त निकुंज संकेत कर रहा हूं, मैं उतरूंगा बहुत जल्दी नीचे। मिथुन हास परिहास परायण, मिथुन हास परिहास परायण, ललितादिक निरखहि तृण तोरी। यह है निभृत निकुंज, और यहाँ का निभृत निकुंज है कोहबर कक्ष की लीलाएं। यहाँ की लीलाओं में भी सबका प्रवेश नहीं है। जैसे वहाँ ललितादिक निरखत तृण तोरी दूर से देखती हैं, वैसे श्रीमती सिद्धि कुंवर की कृपा से इस लीला का कभी दर्शन होता है। यहाँ की आचार्या श्रीमती सिद्धि कुंवर जी हैं। मैं अधिक इस पर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इस रस पर जब थोड़ा प्रवेश होता है तब सबके जाने का समय हो जाता है। इसलिए इतना ही संकेत है कि जो कोहबर कक्ष की परसों की लीला थी, कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुवासिनिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, कर्ण मंगल गाई के। कोहबर कक्ष में कुंवर और कुमारी को सखियां ले जाती हैं। एक दिव्य कोहबर कक्ष है, वहां पर ये निकुंज लीला है, निभृत निकुंज लीला नहीं है यहाँ की। कोहबर ही आने कुंवरी कुंवरी, निकुंज कोहबर ही आने कुंवरी कुंवरी, सुवासिनिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, कर्ण मंगल गाई के। देखिए दोनों किनारे हैं, जीवन की यात्रा की सरिता के 2 तट हैं, एक लोक तट है और एक वेद तट है। आपको लोक की रीतियों का भी उतना सम्मान करना पड़ेगा और वेद के रीतियों का भी आप उपेक्षा की दृष्टि से दर्शन नहीं कर सकते। लोक वेद मत मंजुल कूला, दोनों मत, लोक मत और वेद मत उस रस सरिता के दोनों किनारे हैं।
उस कोहबर कक्ष में बड़ी चतुरता हुई। सीय सन शारद कहें लाकौर गौरी सिखाव राम ही, सीय सन शारद कहें। गौरी भोले बाबा की जो अर्धांगिनी हैं श्रीमती पार्वती जी, जैसे भोले बाबा वैसे वो भोली। तो गल्लाह कौर गौरी सिखाव राम ही, राम जी के पक्ष की ओर तो कर दिया भोली को, भोले बाबा की धर्मपत्नी को। सीधे जैसे भोले बाबा वैसे श्री पार्वती जी दोनों खिबा रही हैं, कोहबर कक्ष में हैं, एक और उधर पार्वती जी है। लह कौरी गौरी सिखाव राम ही। तो गौरी जी ने राम जी को क्या सिखाया? लाल जी पहले आप कौर उठाइएगा थाल का और उसमें किशोरी जी को खिला दीजिएगा पहले आप जी, ऐसे करेंगे। और सीय सन शारद कहें, शारदा माने चतुर, बुद्धि की देवता। उन्होंने कहा ऐसा किशोरी जी आप उठा करके कौर राम जी को दिखा के और जब मुंह फाड़े तो खा लीजिएगा। अब दोनों है, एक तरफ भोली है एक तरफ चतुर है। लह कौरी गौरी सिखावर राम ही, और सीय सन शारद कहें। रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल यही लहें। राम जी तो सीधे साधे और सीधे व गुरु बाबा भी उनके श्रीमती पार्वती जी ले गए और पवा दिया किशोरी। और श्री किशोरी जी ने जब जलेबी उठा करके दिखाया तो राम जी ने मुंह घुमाया, वो जलेबी उधर न जाके इधर चली गई। क्या हो गया? सब लोग देखते रहे, मजा आ गया उन सखियों को। फिर राम जी ने उनको पवाया, किशोरी जी ने उनको पवाया, और इस प्रकार से हास विलास जन्म को फल यही रहे। इन दोनों मिथुन को की जोड़ी को प्रसन्न देखें, यही जीवन का फल है। क्रियाएं कुछ ऐसी हैं कि राम जी खिलाते हैं और फिर तुम खा लेते हैं, किशोरी जी का आधा खाया हुआ खुद खा लेते हैं। अब मर्यादावादी लोग कहते हैं कि ये कैसी लीला होती है पौड़ी में, वो पत्नी का जूठा पति खा लेता है, और पति का जूठा पत्नी तो खा ले तो ठीक है, पर पति भी खा लेता पत्नी का जूठा। ये भाई ये रस शास्त्र है, इसमें दोनों एक होते हैं। बाती जब मिलाई जाती है तो कहते हैं ये दोनों आत्माओं की प्रतीक है। तो इस प्रकार से रंग वो कोहबर की लीला होती है। दूसरे दिन फिर उसका और विकास हुआ है। एक ही दिन की लीला, चौथी जिस दिन छूटती है उस दिन चौथी हवन होता है, और उस दिन फिर अब होली होती है। होली में तो आप लोगों ने देखा, और जिन्होंने केवल लोककूल की यात्रा किया है रस संहिता की, उनको लेखा देखो, ये पौड़ी की लीला में राम जी को नचाते हैं ये लोग। हम कहते हैं आप भी कभी ससुराल गए हो और बुढ़ाई में भी गए हो, तो जिस समय ससुराल जाते हो बाछें खिल जाती हैं। वहाँ जब जाते हो तब वही 16 वर्ष की अवस्था याद आ जाती है जब आपका विवाह हुआ था। आपकी सरहज ने आपके आंखों में मोटा सा काजल लगा दिया था, आपकी किसी साली ने गाल में भी काजल लगा दिया था, दही पोत दिया था। आप गुस्सा से भर गए थे ना, मैं ये क्या कर दिया, हम इतने बड़े आदमी हैं। अरे बड़े आदमी होगे जहाँ के होगे, ससुराल के तो एक क्रिया कंदुक हो, यहाँ जैसा वो नचाएंगे वैसा नाचोगे। ससुराल का नाम ही बड़ा प्यारा होता है। मैं आपसे एक विनोद की बात कहूँ, हमारे गुरुदेव इसमें बड़ा मजा लिया करते थे। कहा एक खुसरो नाम के कवि थे, वो युक्तियां बना करके सुनाया करते थे। तो उन्होंने कहा मेरी कहानी को बूझना, एक ऐसी चीज है जो आदि कटे तो सबको पाले,
आदि कटे तो सबको पाले और मध्य कटे तो सबको घाले, अंत कटे तो सबको मीठा, कह खुसरो में आँखिन मीठा। बताओ कहानी बुझाओ, बुझौल है कहानी बुझाओ। एक ऐसी चीज है कि आदि कटे तो सबको पाले और मध्य कटे तो सबको घाले और अंत कटे तो सबको मीठा, का खुसरो में आँखन दीखा। असल में लगाए थी काजल, नायिका काजल लगाए थी और काजल की बुझौल वो करना चाहते थे। तो काजल शब्द को आप सामने रखिए, आदि कटे तो सबको मीठा, का काट दीजिए तो जल बचेगा। आदि कटे, ये हमारे गुरुदेव का विनोद था, कभी कभी सुनाया करते थे जब मस्ती में आते थे। आदि कटे तो सबको पाले और मध्य कटे, काजल का जा कट जाए तो क्या बचेगा काल। मध्य कटे तो सबको घाले और अंत कटे तो सबको मीठा। काजल का अंत कट जाए ला तो क्या बचेगा काज। सबको बड़ा प्यारा होता है, हम मवरी बढ़ेगी, हम चढ़ेंगे, फिर हो गया, फिर भावरी पड़ेगी, ऐसा सबको अच्छा लगता है, बुढ़ाई तक अच्छा लगता है हो। मध्य कटे अंत कटे तो सबको वाले, का खुसरो में आँखन दिखा, ये हमने उनकी आंखों में देखा लगा हुआ, उसका नाम काजल है। काजल में काज शब्द है, ये विवाह इतना प्यारा शब्द है। तो विवाह में कुछ विनोद भी होता है। यदि कभी साली या कोई सरहज पकड़ के हाथ हम नचाने लगे आपको, अरे इस बुढ़ाई में भी, तो आपको मजा आ जाएगा। वो नहीं मानी, वो सरहज हमारी है ना, वो थोड़ी सी चंचल सी हैं। अब हम गए तो पहले तो काजल लगा दिया, अब बताओ फिर पकड़ के हाथ नचाने लगी, हम नाचे फिर का करते। ये है ससुराल का रस। रस की जहाँ पुष्टि होती है, परिपाक होता है, वो ससुराल है। और वही ससुराल है राम जी की मिथिला। इसलिए यहाँ ये विभिन्न रसमयी लीलाएं चलती हैं। सब लोग अधिकारी नहीं होते, फिर भी जो रस विज्ञों के साथ में रहते हैं, आचार्यों का जिन्होंने सेवन किया है, उनकी लंगोटी धोया है, उन्होंने इस रस और मर्म समझाया है। बहुत से लोग, हम लोग उसी पाठशाला के पढ़े हुए हैं, कोई फेल हैं, कोई पास हैं, फिर कुछ तो ककारा जानते हैं। अब मैं एक अंतिम बात कहूँगा, इसे कोहबर लीला की यहीं से समाप्ति। गुरुदेव का संदेश है, आज अंतिम दिवस है। बहुत सरल एक रास्ता उन्होंने दिया भव संतरण के लिए। भगवान से कोई रिश्ता बना लो, कोई नाता जोड़ लो। कौन सा नाता जोड़ लें? कहा तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाव है, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। भगवान के साथ सब नाते फिट हो जाते हैं। आप उनको अपना बाप बना लो, वो बाप बन जाएंगे। बेटा बना लो, बेटा बन जाएंगे। मैं कहा करता हूँ, बिजावर वाले उन संत की कथा कई बार सुनाया है, सूत्र दे के आगे बढ़ूंगा। बिजावर में एक बड़े भोले भाले संत थे, राम जी को अपना बेटा मानते थे, साथ में लिए रहते थे, पढ़ते थे। अरे लाला तुझको तो सोना भी नहीं आता, ट्यूनी लगा के छाती में सोता है, सीधे सोते नहीं बनता। रात रात में ऐसे बकने लगते थे, हाँ, जलेबी चाहिए, जलेबी चाहिए, अभी आधी रात को जलेबी चाहिए, कहाँ से ला? सो जा लाला, सुबह तुम्हें कितनी जलेबी खानी होगी खिला दूंगा। प्रातः काल होता, किसी हलवाई की दुकान में जाते, दे दो ये थाली पूरे दे दो, दे देता। संत का ऐसा प्रभाव था, कोई न कोई उसका पैसा भी दे दिया करता था, जानता था कि सिद्ध संत है। जलेबी दे, ले खा खा जलेबी, और खा और खा।
हैं, रात भर नहीं सोने दिया, जलेबी जलेबी। फिर बच्चों को बांट देते। लोग पूछते बाबा जब तुम मरोगे तो तुम्हारा क्रियाकर्म कौन करेगा? कौन करेगा क्रियाकर्म, कौन करेगा? मैं कोई निपुता थोड़े हूँ कि मेरो क्रियाकर्म कौन करेगो, मेरा लाला करेगो। करोगे ना लाला? हाँ मेरा लाला करेगा। संक्षेप में कहता हूँ, बड़ी लीलाएं हैं उनकी। उनकी मृत्यु हुई, ओरछा के पास के थे, बेतवा के तट पर उनका चीता का आरोहण हुआ। चीता सजाई गई। अब वो परिवार के एक व्यक्ति आए कि आखिर हमारे परिवार के थे, अग्नि संस्कार हम ही कर दें। जब अग्नि संस्कार करने के लिए वो तृण लेकर के और तैयार हुए, तभी सबने देखा कि एक 8-9 वर्ष का बालक गोरा सा, पता नहीं कहाँ से आया, सिर में एक सफेद कपड़ा रखे हुए, निधड़क निर्भय वहीं पहुंच गया जहाँ चीता थी, और वो घास उसके हाथ से छीन लिया, परिक्रमा किया उस सीता की जितने की जाती है, और मुखाग्नि दिया। जब तक चिता जलती रही तब तक सबके साथ खड़ा रहा। लोगों को लगा कि कोई एक बालक रहा होगा जिसको इन्होंने सेट कर रखा रहा होगा कि जब मैं मरूंगा तब तुम अग्नि दे देना। बड़ा बात का पक्का निकला ये लड़का। पूछेंगे कहाँ का है, हो गए ही आसे पास का, तब तो इतना जल्दी आ गया। सबके साथ बेतवा में स्नान किया, तिलांजलि दिया, और जब तट में आए लोगों को लगा कि अब पूछें, तभी वो गायब हो गया। करुणा निधि को भजरे तुलसी, जन को पन राम न राख्यो कहाँ। तो गुरुदेव ने एक ऐसा पथ दिया कि तुम परमात्मा से कोई न कोई संबंध जोड़ लो, और तुम जोड़ोगे संबंध, उसी संबंधी की उधर से पुष्टि हो जाएगी। गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे, कई बार वो सुनाए हैं, मैं भी सुनाता हूँ, फिर से दोहराता हूँ। सूर किशोर जी की कथा। मिथिला को राजा रहो, ये हमारे राजा श्री रघुराज सिंह ने एक भक्तमाल लिखी है, उसका नाम है राम रसिकावली, है हमारे पास। उसमें उन्होंने इनका वर्णन किया है। मिथिला को राजा रहो, थे वो संत, राजा लिख रहा है, उनका चरित्र तो राजा ही करके देख रहा है। मिथिला को राजा रहो, सूर किशोर सुनाम, बेटी मानत सीय कहाँ, जा माता श्री राम। श्री किशोरी जी को अपनी बेटी मानते थे और राम जी को अपना दामाद मानते थे। बेटी की विदा हो गई भावना से। अब सूर किशोर जी रूठ गए। रघुवंशी बड़े अहमवादी हो गए हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जब से विदा करा के बिटिया को ले गए तब से एक चिट्ठी भी नहीं भेजा। हम कोई मूली भाजी हैं, बेटी ब्याहे हैं, तो जितनी गरज बेटे वाले की है उतने बेटी वाले की है, उतने बेटे वाले की भी है। रघुवंश ते घट कछु नाही, बिना बुलाए नात न जाही। नहीं जाएंगे हम भी अयोध्या। जब उन्होंने चिट्ठी नहीं दिया, पता नहीं दिया, हमको सोचा होगा कि बिटिया वाले तो हैं, इनके यहाँ क्या जाना आना। बिना बुलाए नात न जाही, हम रघुवंश ते घट कछु नाही। 60 वर्ष की अवस्था हो गई और बाबा मिथिला से अयोध्या नहीं गया कि जब तक चिट्ठी पाती या संदेश नहीं आएगा न जाएंगे। संतों ने बड़ा आग्रह किया कि आप चलिए, अयोध्या में न जाइएगा, सरयू के इस पार रहे आइएगा। आप चलेंगे तो हम लोगों को भी अयोध्या दर्शन हो जाएगा। अच्छा भाई चलो। ठाट बाट से रहते थे, अपना टेंट चलता था उनका, मसनद चलता था, कारपेट चलता था, पानदान चलता था, फिकदान चलता था। संत वेश में भी बड़े ठाट बाट से रहते थे। सरयू के तट पर एक जानने वाले संत ने बताया, जहाँ लकड़बंडी है यहीं पर सूर किशोर जी का पहला टेंट गड़ा था। लकड़बंडी स्टेशन है कोई है, हम तो अयोध्या में रहते हैं।
तो वहाँ पर जाके उनका वस्त्रागार बन गया, मसनद लग गए। सूरकिशोर जी ने कहा कि अब तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम लोगों को आज्ञा है कि हम दर्शन करें। हाँ आप लोग जाओ, एक जन को छोड़ दो, बाकी जाओ। सूरकिशोर जी बैठे हैं मस्ती में अपने वस्त्रागार में। केवल एक संत रह गए उनकी सेवा में, और तभी चारों कुमार आए और उन्होंने उस सेवक से प्रार्थना किया कि हम लोग श्रीमान दाऊ साहब का दर्शन करना चाहते हैं, सूचना कर दो। पहचान गए कि ये चारों कुमार हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कहा ये तो वही हैं, दामाद हैं। महाराज के पास गए, कहा चारों दामाद आए हैं आपसे मिलने के लिए। चारों दामाद आए हैं, यहाँ आए हैं। आनंद से भर गए, सारा का सारा क्रोध दूर हो गया। बिछाओ, आसन दो, मसनद लगाओ। चारों कुमारों ने पहुंच के उनको प्रणाम किया। ससुर प्रणम्य होता है, बहुविधि राम ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। प्रणाम करने के बाद छाती से लगाया, उनको बैठाया। मुनि जहि ध्यान न पावहि नेति नेति कहा वेद। जिसको बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा भी ध्यान में नहीं पाते, वो उनके सामने खड़ा है। सूरकिशोर जी ने उनको बैठाया, स्वागत किया। राम जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, पिताजी स्वागत के लिए सरयू के उस पार पर खड़े हुए हैं। हाँ चक्रवर्ती जी आए हैं, खड़े हैं। कहा पूरी सेना भी है सलामी लेने के लिए। अच्छा चलिए चलिए चलिए। क्यों चक्रवर्ती जी क्यों आ गए? सारा गुस्सा भूल गया। क्यों चक्रवर्ती जी क्यों आ गए? तुरंत दिव्य नौकाएं प्रकट हो गई सरयू में। संतरण हुआ सरयू का उस पार, बाजे बजने लगे, सलामी की तोपें दगने लगी। सब लोग सुनते हैं। सूरकिशोर जी आगे बढ़ते हैं। महाराज शत्रुंजय गज में बैठे हुए थे, गज को नीचे बैठाया। फिर भी वो ऐरावत कुल के हाथी का बच्चा था जो यहाँ रहता था। नसैनी लगाई गई। महाराज चक्रवर्ती तुरंत उतरे। उधर से वो आ रहे हैं, इधर से ये आ रहे हैं। दोनों की आंखें भरी हुई हैं। दोनों कई बार गिरे और फिर जो मिले तो दोनों मिले ही रह गए। दोनों के आंखों से अश्रुपात हो रहा है। कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। चक्रवर्ती जी भी कुछ नहीं बोल रहे, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। फिर धीरे से अलग हुए। अब महल में पधारा जाए, वहाँ स्वागत की व्यवस्था है। हाँ हाँ चलेंगे। रथ में बैठाया चक्रवर्ती जी ने और राजमहल के उस दरबार कक्ष में जहाँ सब लोग थे वहाँ गए। दोनों समधी देखे हम आजू। दोनों बैठे हैं, सलामियाँ हो रही हैं, स्वागत की तैयारियां, बहुत प्रकार से स्वागत हुआ। ये सब हो गया। बहुत सूक्ष्म में आपको निवेदन कर रहे हैं। सूरकिशोर जी ने कहा बेटियों से मिलने की इच्छा है। बेटियों से तो मिलने चाहिए ना। कनक भवन दूसरा रथ आया, रथ में वो बैठे, कनक भवन पहुँचे। तब कनक भवन का यह स्वरूप नहीं था जो आज है। कनक भवन का पुनरुद्धार किया था महाराज विक्रमादित्य ने, और उस समय की जो प्रतिमाएं थी थोड़ी इनसे मधुर थीं। आप लोगों ने जिन्होंने कनक भवन का दर्शन किया है, संतों ने, बड़े सरकार जो हैं उनके बगल में जो मूर्तियां हैं वो विक्रमादित्य के समय की उनकी प्रतिष्ठापित की हुई हैं, वही मूर्तियां थीं। तब मंदिर यहाँ था जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, चौक में छोटा सा मंदिर था। कनक भवन एक संकेत दे गए थे जगह जगह में। संत के आदेश से विक्रमादित्य जब शकों को जीत करके आए थे, भेंट की सामग्री लाए थे। सूरकिशोर जी राजा ही मानते थे अपने को, क्या कमी है हमारे पास।
और फिर जो अपने को किशोरी जी का बाप माने, किशोरी जी को लज्जा रहती है कि मेरे बाप का कहीं अपमान न हो, वो नैस न दिखे। सब सामग्री भेजा, मिष्ठान भेजा और मालाएं। नजर पड़ी किशोरी जी के विग्रह पर तो देखा कि उनमें नथ नहीं है। और कि मिथिला की परंपरा है कि छोटी बच्ची भी छोटी नथ पहनेगी, पहनाई जाएगी। सोने की पूरी है, स्वर्ण की पूरी है, वहाँ किसी की कमी तो है नहीं, नथ नहीं है। और विवाहिता वधू रूप में आई जो उसके नाक में नथ नहीं है। हाय हाय, बाबा बेहोश हो गया। बेटी के नाक को मैंने नथ विहीन देखा। हाय हाय, मैं नहीं जानता था कि रघुवंशी इतने कंगाल हो गए हैं, मेरी बेटी की नथ भी बेच के खा जाएंगे। मैं नहीं रहूंगा यहाँ, नहीं रहने दूंगा अपनी बेटी को। 1.5 रोटी खा के रह लूंगा, बेटी को खिला लूंगा, पाल लूंगा, लेकिन इन कंगलों के यहाँ नहीं रहने दूंगा। लौट चला भावावेश में भरा हुआ वो संत। तुरंत हम सरयू पार करके यहाँ आए, टेंट में पड़े रह गए। तेज ऐसा था, प्रभाव ऐसा था कि कोई उनसे बोल नहीं पाता था जल्दी। संत लोग भी लौट आए, दिन भर कुछ भोजन नहीं किया। आधी रात हो गई, तब सबकी चिंता करने वाली की उनको चिंता हुई। मेरे बाप यहाँ आए, अब भूखे पड़े हैं। वो आई, किशोरी जी आई, सर्वांग सुंदरी, नक्शिक से विभूषिता सुंदरी किशोरी जी आई। उनके नाक में नथ थी। दाऊ जी मैं आ गई। हाँ बेटी आ गई, देखिए ना मेरी नाक में नथ है। ये होती नथ तो उस समय पहने न होती, मांग करके पहना करके भेजा है मुझे दिखाने के लिए। मैं नहीं रखूंगा, नहीं छोड़ूंगा अपनी बिटिया को यहाँ किसी प्रकार। तुम चलो मेरे साथ चलो, मैं इन कंगलों के यहाँ नहीं रहना। दाऊ जी मेरी नथ है, मैंने उतार कर। अरे ससुराल में आके इनका पक्ष करने लगी, होती तो क्यों न पहने होती। चल कल चलना है, कल चलना है। अच्छा पिताजी चलूँगा, चलूँगी, पर इस रूप में न ले जाइए। कल जब आप स्नान करने के लिए जाएंगे तब मैं एक स्वर्ण प्रतिमा के रूप में आपको प्राप्त होंगी सरयू में। बाबा स्नान करने के लिए गए, स्नान कर रहे थे, पाँव में एक प्रतिमा सचमुच टकराई, चमचमाते हुए स्वर्ण की प्रतिमा। उधर आदेश भेज दिया कि महल का निर्माण हो। जैसा कनक भवन वैसा ही वहाँ निर्माण होने लगा। मुहूर्त से यात्रा किया, सूर्य किशोर जी वहाँ पहुँच गए और सबसे पहले प्रतिष्ठा किया उनकी। बहुत अच्छी सी मोटी सी नथ बनवा करके उन्होंने किशोरी जी को प्रतिष्ठा के समय में धारण कराया। धारण कराने की रात को ही उनको सपना हुआ, पिताजी यह नथ बड़ी वजनी है, मुझसे सही नहीं जाती। देखिए ये अर्चा बता रहे हैं, ठाकुर के विग्रह जो प्रतिमाएं हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो कोई साधारण विग्रह नहीं है, उनमें साक्षात वही परमात्मा निवास करता है। आपको एक और सत्य घटना बता दें, हमारे गुरुदेव जब सिद्धि सदन में निवास करते थे अयोध्या में, तो एक दिन सो रहे थे, श्री किशोरी जी आई उनके पर्यंक में। भैया जी इनकी भावना थी भाई की, किशोरी जी मेरी बहन है और मैं उनका भाई हूँ। तो कहती हैं भैया जी ये नथ मुझको बहुत गड़ती है, जो नथ मुझे पहनाई गई है वो मुझे बहुत गड़ती है। स्वामी जी को गड़ती रही ये बात। प्रातःकाल जब गए, पुजारी से कहा देखो भाई किशोरी जी की नथ कैसी है। कहा ठीक तो है सरकार, पहनाई हुई है।
कहा नहीं ठीक नहीं है, उतार करके लाओ। पुजारी वो थे राम गोपाल दास जी शायद, तो हाँ जानकी वल्लभ दास, हमने लिखा है उनका सही नाम उसमें चरित्र में। उतार के लाए तो देखा कि दोनों तरफ से मोड़ी हुई है वो, अब मोड़ करके इधर करके इसे दबा दी गई है। स्वामी जी की आंख में आंसू आ गया। अब ये मोड़ करके जब दबा करके पहनाई जाएगी तो वो मेरी किशोरी को नगड़ेगी तो कैसा होगा। मैं जानता हूँ उसका सुकुमार। श्री किशोरी जी तो उनके साथ केली करती थी, लीला करती थी, और उनकी आंखों देखी हुई लीला का ही जो वर्णन है उसी का नाम प्रेम रामायण है। कहा इसको कटवाओ, ले जाओ, दूसरी बनवाओ। किशोरी जी फिर से आए रात्रि में, हाँ लाला तुम्हारी गलती, हम दूसरी बनवा देंगे, हम कल तुम्हारी नथ आ जाएगी दूसरी। ये नथ भी कोई भी आभूषण है सरकार का, वो बहुत प्रिय है। कितनी घटनाएं अभी अभी बताया एक संत ने, कहा ठाकुर जी उनके छोटे हैं और उनकी मुरली कोई ले गया था। अब वो रात भर उछल कूद करते रहे, जिसके ठाकुर थे उन्होंने कहा हमारी मुरली लाओ और नहीं तो हम ये कर देंगे। मुरली कहाँ गई हमारी? तब वो राते को गया, वहां से लाया, तब ठाकुर सोए, उनको प्रत्यक्ष है ठाकुर। इसी प्रकार से ठाकुर प्रत्यक्ष होते हैं। किशोरी जी को कहा कि ये बन जाएगी, दूसरे दिन बनी, सोई। सूर किशोर जी ने भी उस दिन ध्यान नहीं दिया सपने में कि वो नथ गड़ रही है, अरे हो गया ऐसा सपना होगा। दूसरे दिन फिर किशोरी जी आई और कहती हैं कि ये नथ मुझको गड़ रही है दाऊ जी। तब वो बड़े सवेरे पट खुलने का प्रतीक्षा नहीं किया, तुरंत चले गए, पट खुलवाया। उनके प्रतिष्ठित तो ठाकुर हैं, चाहे जब खुलवा में चाहे जब जगवा में। चले गए और विचित्र दृश्य देखा, किशोरी जी की नाक छिल गई है और वो नथ नीचे पड़ी। बाबा को जैसे वज्र का आघात लगा। किशोरी जी की प्रतिभा को उठा के छाती से लगा लिया। हाय मेरी बेटी, मैंने कितना अपराध किया, अपने सुख के लिए बेटी की नाक छील डाली। किशोरी जी तुरंत प्रकट हुई, नहीं पिताजी आप दुख न करो, मेरी नाक ठीक है, पर इस विग्रह की नाक तो ऐसे ही रहने दीजिए। आपकी भावना की यह कहानी कहती रहेगी कि एक ऐसे संत थे, वो विग्रह की नाक अब भी छिपी है स्वर्ण प्रतिमा की। हमारे गुरुदेव ने दर्शन किया था, इस दास ने भी दर्शन किया था, यहाँ बैठे हुए बहुत से संत, अब भी उसकी नासिका छिली हुई है। एक बार वो विग्रह चोरी भी चला गया था, फिर किशोरी जी ने दर्शन देके चला गया। इस प्रकार से हमारे गुरुदेव का संदेश है इस समैया के माध्यम से, तुम बहुत गहराई में मत जाओ। कुंज लीला निकुंज लीला निर्भित निकुंज लीला के चक्कर में मत पड़ो। प्रिया प्रीतम के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ लो, और जो संबंध तुम जोड़ लोगे उसी की उधर से स्वीकृति हो जाएगी। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। यहाँ आने वाले सभी भागवतों के चरणों में प्रणिपात करते हुए नम्र निवेदन है कि स्वामी जी का संकेत है, बहुत सरल और सीधा उपाय है भव संतरण का। कोई न कोई रिश्ता जोड़ लो, कोई न कोई संत मिल जाएगा, उसमें पुष्टि कर देगा, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और इसी जीवन में वह सुरमुनि वृंदों के लिए दुर्लभ जो परमात्मा है ऐसा सुलभ हो जाएगा जैसे आपके सामने। इन्हीं शब्दों के सुमन आपके चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को विश्राम। जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की
श्री स्वामी जी महाराज की जय। परसों श्री जगत गुरु जी महाराज के द्वारा कुछ कहा गया था। यहाँ जो लगभग 20 वर्षों से अखंड संकीर्तन चल रहा है, उसके संबंध में क्या व्यय होता है प्रतिदिन, इसका संकेत किया था। और उस संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने अपनी सेवाएं दी थीं। अभी अभी आज अखिलेश कुमार मिश्र चोरगढ़ी से एक दिन का सेवा आया है, तो वो राशि मेरे पास है, वो प्रस्तुत कर दी जाएगी। श्री स्वामी जी महाराज की। अन्य अगर कोई चाहते हो ऐसी सेवा, तो आज का दिन ये अंतिम दिन है। श्री जगत गुरु जी महाराज के पास या कि मेरे पास वो राशि आ जाएगी तो पहुंच जाएगी वहाँ। और ये किसी भी प्रकार की राशि के संबंध में की गई सूचनाओं का अंतिम दिन है। अब इसके बाद